This program is powered by MLBD Research and Resource Foundation, initiated by Motilal Banarsidass Publishing House and Good Weather. नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल प्रोग्राम स्पेशल एंटरप्राइज सीकिंग द एनलाइटनमेंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हर रविवार सायंकाल 6 बजे हम आपके समक्ष ये प्रोग्राम लेकर आते हैं और ये प्रोग्राम समर्पित है हमारी परंपरा को, हमारी भारतीय सनातनी ज्ञान परंपरा को लेकर हम ये प्रोग्राम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। और इस प्रोग्राम में हम गीता उपनिषद के जरिए, गीता उपनिषद के माध्यम से हमारे संपूर्ण वांग्मय को, संपूर्ण ज्ञान परंपरा को समझने समझाने का काम करते हैं। और इस ज्ञान सत्र में, इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से, यानी जिसे हम जेएनयू कहते हैं, जेएनयू के सीनियर प्रोफेसर और संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज के कंटेम्प्रेरी टाइम के बहुत ही जबरदस्त विद्वान प्रोफेसर R.N.Jha जी झा। साथ ही ऋषिकेश से हमें ज्वाइन कर रही हैं गीता के निष्णात अध्येता, अध्यापिका और जापानीज स्टूडेंट्स को गीता उपनिषद का अध्यापन कराने वाली आचार्य राधा जी। मुंबई से हमें ज्वाइन करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर एडिटर रहे हुए और एमिनेंट कॉलमनिस्ट श्रीमान विठल जी नाडकर्नी। भारतीय मूल के, इन दिनों अमेरिका निवासी सीनियर प्रोफेसर, एमिनेंट प्रोफेसर हैं और यूएसए रहते हैं, यूएसए से जुड़ रहे हैं प्रोफेसर बलराम सिंह जी। और साथ ही बेंगलुरु से हमें ज्वाइन करेंगे मॉडर्न मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर श्रीराम जी दरभा। हम हमारे एमिनेंट पैनलिस्ट के पास चलें इससे पहले आज के एपिसोड की एक भावभूमि संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष रख देना चाहते हैं। आज से गीता उपनिषद का अध्याय 10 शुरू हो रहा है, चैप्टर 10। और ये जो अध्याय है ये विभूति योग के नाम से जाना जाता है। पिछले एपिसोड में आपने जैसा कि देखा है, हमने इस चैप्टर की, इस अध्याय की एक भावभूमि या परिचय जिसे आप कह सकते हैं वो हम रख चुके हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। और चूंकि ये जो अध्याय है ये गीता उपनिषद के अन्य अध्यायों की अपेक्षा, चूंकि ये विभूति योग है, इसलिए इसको महत्व ज्यादा दिया जाता है, महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। और इसका कारण यह है कि भगवान श्री इस अध्याय में अपना परिचय, अपनी विभूतियां, अपना जो एक्सपांशन है, अपना विस्तार है, अपनी जो पावर है, शक्ति है, माइट है, मैजेस्टी है, उसको बताने लगे हैं। इसलिए ये अध्याय विलक्षण अध्याय माना जाता है। और आज के इस एपिसोड में हम इस चैप्टर के अब इसकी विधिवत शुरुआत भी कर रहे हैं, इसलिए आज से हम इस अध्याय के श्लोक भी टेकअप करने जा रहे हैं। और आज के एपिसोड में हम इस अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 5 तक विवेचित कराएंगे हमारे विद्वान पैनलिस्ट से। और आज के इस एपिसोड में भगवान जो अपनी विभूति का प्रकटीकरण करने लगे हैं, इस प्रकटीकरण में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कि सभी साधकों को और सभी ज्ञान पिपासुओं के लिए, ज्ञान जिज्ञासुओं के लिए समझने वाली है, वो ये है कि भगवान यहां ये कह रहे हैं कि समस्त जो भी सृष्टि है या सृष्टि से परे है, उसका आदि कारण यानी रूट कोज जो है वो भगवान स्वयं है। वो इस बात की आज उद्घोषणा कर रहे हैं। उनका यहां साफ संकेत है, साफ तौर पर समझा देना चाहते हैं कि इधर उधर की भ्रांति में पड़ने का कोई मंतव्य ना रखे कोई भी। जो भी कुछ है उसको भगवान ने ही अपनी लीला से प्रकट किया है। और वो भगवान यहां पर ये भी इसमें आपको देखने को, सुनने को मिलेगा कि वो ये भी कह रहे हैं कि इस तथ्य को विद्वान लोग भी जान नहीं पाते हैं, क्योंकि उन विद्वानों का भी आदि कारण मैं ही हूं। भगवान यहां ये कह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि जो कॉस्मोस है वो और बियॉन्ड कॉस्मोस जो भी कुछ है उसके आदि कारण भगवान ही हैं। और विभूति योग में इस अध्याय में और आज के इस एपिसोड में, और इसको किस तरह से एलाबोरेट किया है भगवान ने, किस तरह से इस सत्य को, इस तथ्य को एस्टैब्लिश किया है, प्रतिष्ठापित किया है, वो आज के इस एपिसोड में हमारे विद्वज्जन आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। नाउ विदाउट फर्दर ड्यू वी वुड लाइक टू वेलकम आवर एस्टीम्ड पैनलिस्ट्स। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर झा साहब, आचार्य राधा जी, प्रोफेसर बलराम सिंह जी, श्रीमान विठल जी नाडकर्नी, प्रोफेसर श्रीराम जी दरभा। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मोस्ट वेलकम।
तो प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और जैसा कि हमारी परंपरा है, रवायत है, ट्रेडिशन है, आज विवेचित होने वाले जो श्लोक हैं अध्याय 10 के चैप्टर 10 के श्लोक संख्या 1 से 5 श्लोक आज 1 to 5। पहले इनका रिसाइटल होगा, इसके बाद प्रोग्राम की औपचारिक शुरुआत होगी, फॉर्मल हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। तो शुरुआत कर रहे हैं प्रोग्राम की और झा साहब के पास चलते हैं। झा साहब स्वागत है, नमस्कार जी। सभी को मेरा प्रणाम। और जैसे कि पिछले रविवार को हमने चर्चा की थी कि यद्यपि 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में भी जो भगवान के तत्व हैं और उनकी जो विभूतियां या सामर्थ्य हैं उसके बारे में चर्चा की गई है, लेकिन यहाँ आदि शंकराचार्य इसको कहते हैं कि क्योंकि इसकी दुर्विज्ञता के कारण बार बार इसको कहा गया है। प्रोफेसर सिंह साहब ने कहा भी था कि कई बार आता है, तो आदि शंकराचार्य बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि क्योंकि वह दुर्विज्ञेय तत्व है, इसीलिए आम लोगों के स्मृति में यह बनी रहे, इसीलिए कई बार इसको पुनः पुनः कहते हैं। और यहाँ फिर से उन बातों को भगवान कृष्ण समझा रहे हैं और विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं। तो एक विषय ये है। दूसरा विषय है कि जो मूल कारण है, मूल कारण या ब्रह्म को सदैव अचिंत्य कहा गया है। तो अचिंत्य जो सत्ता है उसके लिए कठिन होता है लोगों को समझाना, लेकिन जो चिंत्य विषय है, चिंत्य विषय वही है जो कार्य रूप में परिणत है। तो इसीलिए भगवान का जो अपर रूप है, अपर ब्रह्म का रूप है, जो चिंतन के योग्य है, जिस पर मन को आराम से लगाया जा सकता है, ऐसे विषय को इस अध्याय में प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। तो इसी बात को भगवान कहते हुए कह रहे हैं कि मैं पुनः इस बात को बता रहा हूं, पुनः पुनः बता रहा हूं, और मेरे वचन को हे अर्जुन आप ध्यान से सुनो। और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप मेरे वचन को या इस मेरे विषय को बहुत प्रेम पूर्वक सुनते हो। आप में मेरे प्रति है, आप में जिज्ञासा है, क्योंकि 18वें अध्याय में एक श्लोक आता है जो सरल श्लोक है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। यानी 4 चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी चीज को कुछ बताने, किसी व्यक्ति को कुछ बताने के लिए, जिसको अपने शास्त्र में सदैव अधिकारी कहा है कि कौन व्यक्ति किस विषय को पढ़ने के लिए योग्य है। तो उसमें कहा गया कि जो अतपस्काय, जो व्यक्ति तपस्वी न हो, जो व्यक्ति
व्यक्ति तपस्वी कोई हो लेकिन फिर भी उसकी भक्ति भावना ना हो, कोई भक्त हो फिर भी उसको सुनने की इच्छा ना हो, और किसी को सुनने की इच्छा हो फिर भी वह इस परम तत्व को निंदा की भाव से देखे। तो इन चारों से अलग अर्जुन है, इसलिए भगवान कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है और इसी हुए अपने सामर्थ्य अपनी कहते हैं कि आवाज नहीं जा रही। हाँ, कट कट कर थोड़ा बीच में रुकावट सी आ रही है, एक बार वापस से देखते हैं। आवाज जा रही है? अब आ गए, अब आप भी आ गए और आवाज भी आ गई। अच्छा अच्छा, तो मैं फिर से 1 मिनट में बात कहता हूं कि 4 विषय को भगवान ने 18वें अध्याय में प्रस्तुत किया है कि किस व्यक्ति को क्या बताना चाहिए। तो इसमें 4 बातें हैं कि जो तपस्वी हो उसको बताना है। कई बार कोई तपस्वी होता है लेकिन उसके मन में भक्ति भावना नहीं होती है, तो उसको नहीं बताते हैं। कोई व्यक्ति तपस्वी हो और भक्त भी हो लेकिन उसको सुनने की इच्छा ना हो, तो उसको भी नहीं बताते हैं। और तपस्वी हो, भक्त हो, सुनने की इच्छा हो, फिर भी उस परम तत्व के विषय में निंदा भाव हो, तो भी नहीं बताते हैं। तो इन 4 से अतिरिक्त अर्जुन जो है वह भक्त भी है, वो विषय को सुन भी रहे हैं, उनमें तपस्वी वृत्ति भी है, और फिर उस परम तत्व की प्रशंसा का भाव भी है। तो इसलिए भगवान उनको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे हित की कामना की दृष्टि से मैं पुनः इस बात को बता रहा हूं। और इसी क्रम में अपने सामर्थ्य, अपनी विभूति के बारे में बताना आरंभ करते हुए कहते हैं कि मेरे स्वरूप को जो देवता गण है वो भी नहीं जानते और महर्षि भी नहीं जानते, क्योंकि मैं इन दोनों का मूल कारण हूं। ये दोनों उद्भूत हैं, अभिव्यक्त हैं, इसीलिए कार्य रूप में हैं, और कार्य रूप जहां भी होता है वह सीमित होता है। इसीलिए जब तक इनमें से उस मूल तत्व का तादात्म्य न हो तब तक उसमें सीमितता रहने के कारण वह उस मूल तत्व को नहीं जान पाते। और जैसा कि हम जानते हैं कि देवता हमारे यहाँ जो है वो 33 देवता बताई गई है बृहदारण्यक उपनिषद में, और जगह इसकी चर्चा है। जो 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, इंद्र हैं और प्रजापति हैं। ये 33 देवता बताए गए हैं। ये कहते हैं ये सभी मेरे मूल स्वरूप को नहीं जानते। ऐसे ही महर्षि जो हैं, महर्षि भी 7 बताए गए हैं, और इसमें हल्का सा एक वेरिएशन है कि एक जगह है मरीचिरंगिरा अत्रि पुलस्त्य पुलह क्रतु वष्टश्चेति, तो एक जगह अंगिरा आया है, दूसरे जगह उनकी जगह भृगु आए। तो भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये 7 महर्षि कहे गए हैं। तो ये महर्षि जो हैं ये और प्रजापति या देवता ये सब उसके मानस पुत्र हैं, आगे ये बताते हैं। लेकिन चूंकि यह मन का कार्य है इसीलिए ये मुझे मेरे मूल स्वरूप को नहीं जानते। और इस प्रकार से जो मुझे अजन्मा या अपरिवर्तनशील या इन समस्त सृष्टि का जो ईश्वर है इस रूप में जानता है, वह कभी भी मोहित नहीं होता, वह कभी भी विवेक शून्य नहीं होता, और फिर सभी पापों से वह असंपृक्त रहता है, वह मुक्त हो जाता है। और उन्होंने जो हमारे दैनिक जीवन में जो व्यवहार के योग्य जो हमारे आंतरिक जो भी भाव है
उसका वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि कोई ये समझता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे 15वें अध्याय में भी वो कहते हैं कि ज्ञान, स्मरण और अपोहन ये मैं ही हूं, मुझसे ही होता है। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। इस बात को यहां भी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बुद्धि जो निर्णयात्मिका शक्ति है, ज्ञान जो यथार्थता को बताने वाला है, असम्मोह जो मोह रहित स्थिति है और विवेकपूर्ण कार्य करने की क्षमता है, क्षमा अपने बारे में विपरीत परिस्थिति में सुनते हुए भी, उसको जानते हुए भी दूसरे के प्रति क्षमा भाव रखना, सत्य जैसी यथार्थता है उसको वाणी में वैसे ही प्रकट करना, दम अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को वश में रखना, शम मन को वश में रखना, सुख जो हमारी अनुकूल परिस्थिति है उसको देखना, दुख जो हमारे प्रतिकूल परिस्थिति है उसको जानना, भव उत्पत्ति, अभाव जो उसका विनाश, भय ये सब जानते हैं, अभय ये भी जानते हैं, अहिंसा यानी मन, वाणी और शरीर से किसी को आहत नहीं करना, समता समत्व भाव, तुष्टि जो भी कुछ हमारे पास उपलब्ध है उससे संतुष्ट रहना, द्वंद्व सहिष्णुता यानी शीत उष्ण सुख दुख आतप जो भी है उसमें मन को एक स्थिति में रखना, और दान अपना जो ऑनरशिप है उसको छोड़ना, देने की वृत्ति रखना, यश अयश, ये जितने प्रकार के हमारे जीवन के तत्व हैं, भगवान कहते हैं कि ये सब मेरे भाव हैं जो मुझसे ही निकलते हैं और मुझसे ही निकलते हुए लोगों में प्रस्तुत हैं और इसके आधार पर लोग दैनिक जीवन में भाव करते हैं। अब ये यदि भगवान की इस महिमा को कोई यदि समझ लेता है तो वह उससे प्रभावित नहीं होता और दैनिक जीवन में इसका उचित प्रयोग करता है, और यदि वह भगवान के इस महिमा या इस विभूति को ना समझे तो फिर वह इन सब का दुरुपयोग करने लगता है, अभिमान से युक्त हो जाता है। तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि ये मेरा ही सब भाव है, मुझसे ही यह सब उद्भूत होता है और मुझसे ही उद्भूत होते हुए पृथक पृथक रूप में लोगों में रहता है, समाज में रहता है और इसी से दैनिक व्यवहार चलता है। तो भगवान अपने का पहला इस प्रकार यहाँ पे उद्बोधन कर रहे हैं। तो अगले चक्र में इसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल ठीक बात है जी। आचार्य जी, हरिओम। हरिओम। Okay, so today's 5 verses are actually divided into 2 parts. First 3 and then the next part is 4th and 5th. So 4th and 5th are in a continuation and the first 3 are together. The first 3 verses mein jo hai, Bhagwan is talking about yoga and vibhuti. So first he says that by knowing, yoga and vibhuti, one gains love and appreciation and bhakti for Bhagwan. Why should we know about the vibhutis? In order to gain love and bhakti for Bhagwan and appreciation for Bhagwan, we need to know his vibhutis. Now, he's already talked about the vibhutis in the 7th and the 9th chapter. So, Bhagwan uses the word here, bhuya eva, means once again I'm going to talk about them. And this chapter has got 2 words, this yoga and vibhuti. What is the meaning of yoga and vibhuti is, just like ice is already there in cold water, it is called yoga. When ice turns into ice, then that is called vibhuti. Now, why is he talking about his yoga and vibhuti to Arjuna? Just like when we see a calf, एक बछड़ा होता है, तो बछड़ा जैसे ही अपनी मम्मा के पास में जाता है तो मम्मा के अडर में से ऑटोमेटिकली milk starts oozing out. So here also when Bhagwan saw Arjuna's dilemma, then these words of his vibhuti started coming out from his mouth. Now for the welfare of Arjuna and for our welfare also. Now, what is Ishvara's yoga is that some people look at Ishvara's yoga that, they see that we should remain in oneness with Ishvara. And some people look at his divinity,
that look at the samsara, ये संसार देखो कितना सुंदर है, इसकी हर चीज कितनी सुंदर है, इसको किसने बनाया, God has made it. So that is where people look at his vibhutis and they talk about it, they relish that. In the second verse, Bhagwan says that despite me being divine, even the deities do not know my appearance, that it means that here he's talking about, number one, the Vishwarupam, about his manifestation as a huge person, and then he's also talking about avatars, like the avatars that he took about of the fish or the tortoise, etc. And Bhagwan says that it confuses the deities and the sages. Matlab, Bhagwan is saying that about two people here. One is he's talking about gods, and one is talking about the sages. Now these two are already a jnani. So he's saying that all the jnanis also get confused when we are talking about my divinity. So why is he talking about these two? Because number one is that they have the immense knowledge. They have the total jnanam. But they are also the knower of the mantras, they are the knower of the leelas, they're also the knower of the importance of Bhagwan. But still they are since they are born of Bhagwan, and their mind and intellect is also born of Bhagwan, they're created by Bhagwan and they are limited. So how can they perceive the thought of Bhagwan's divinity? So just like a child cannot see his parents' marriage or his own birth, the sages, the great sages and the deities also cannot know about Bhagwan. Just like a child knows that he is there because of his parents, similarly the deities and the sages also know that they are there because of Bhagwan. Now this is the connection that we are talking about here with Bhagwan and the great sages. Now Bhagwan says that they do not know about me, but they have a oneness with me. Why? Because if they know me as the eternal and the infinite and the omniscient, then they understand me and they know my divinity. But since they are limited to time and I am not limited to time, Bhagwan is infinite. So how is infinite conceivable by a finite person? It is not conceivable. So that is why the deities and the sages are not able to understand Bhagwan's divinity. Putting it in smaller words, like we can say that just because our mind, हमारा जो बुद्धि है वो limited है, जो भगवान गॉड्स बनाए हैं ईश्वरा ने, उनकी बुद्धि भी लिमिटेड है. जो सेंट्स और सेजेस हैं उनकी बुद्धि भी लिमिटेड है, लेकिन वो बनाए तो भगवान ने है. तो जिसको बनाया भगवान ने हुआ है वो फाइनाइट है, वो तो बिल्कुल टाइम पीरियड के लिए लिमिटेड है, तो वो इनफाइनाइट को कैसे जान सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल. Now the third verse is here, Bhagwan cannot be known by humans, but at least a human being can try to take that initiative to know Bhagwan and get a benefit for himself. Knowing Bhagwan as birthless and causeless, and he's there from the infinite, from the beginning, and he is the great Ishvara. Ishvara word, we again and again we keep using Ishvara word. Now what is Ishvara? It is Ish plus Varaj. Ish and Varaj pratyay. The pratyay here, the Sanskrit pratyay here is Varaj, means the one who does. Ish is protection. So the one who protects. Now we are talking about Ishvara as the one who is a protector. He is our protector and he is the master of the three worlds and the infinite universes that are there around us. Now the question is, how does a person get liberated? By knowing Bhagwan as the supreme owner or the master. Now अब भगवान ने बोल दिया है कि अब you will get liberated, तुम्हें तो मोक्ष मिल जाएगा अगर तुम मेरे बारे में जानते हो. But how? Now Bhagwan is eternal, birthless and causeless and changeless. Since he is all pervasive, अगर वो हर जगह पर है तो वो यहाँ भी होने चाहिए. And if he is timeless, then he should be there now also. If he belongs to everyone, then he belongs to me also. So if you understand that and you also understand that he is the master of all, then he is my master also. जब ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ जाते हैं, then of course there is moksha for you. Why? Because then I and Bhagwan are one undoubtedly. He's there around me, he's there one with me,
is there beyond time, and I am there because of Ishvara. तो फिर मैं और वो तो एक ही हो गए ना. Now look at samsara. Samsara को जगह अगर हम देखते हैं, तो then what was not mine earlier is mine now, or what was mine earlier is not mine now. मेरे पास जो कुछ अभी है वो शायद किसी और का था पहले. जो चीज पहले किसी और की थी वो मेरी हो गई है. मेरी बॉडी जो है वो धीरे धीरे डीके करती जा रही है. आई एम गेटिंग इनटू डिस्ट्रैक्शन very consistently. So there when you look at that samsara, तो आप उसके साथ oneness gain करने से आपको क्या मिलेगा? You're only going to get destroyed. But when you gain oneness with that eternal and omniscient Bhagwan, then obviously you are one with your Atma is one with that omniscient Bhagwan. So when that you understand that, then there is moksha for you all the way. फिर तो कोई और रास्ता नहीं है ना आपके लिए, मोक्ष ही बचा. But if you have that oneness with samsara, then you again are going to come back. Why? Because it is going to take you to destruction again. Acha, fourth and fifth words, there are different words used here. I'm going to do it in a sequence, but I will only take the fourth words because we are short of time. The first word which Bhagwan has used here is buddhi, which is the decision-making nature of the mind. And it takes you towards a goal, which is called intelligence. आपको एक goal की तरफ जो लेकर के जा रही है, आपको decision दिला रही है, that is called buddhi. Second word is jnanam. ज्ञान किसको बोलते हैं? The knowledge which is the discriminative knowledge between sat, asat, nitya, anitya, उसको हम ज्ञान बोलते हैं. Asammoha means the non-delusion or not having the I and my notion towards samsara. Kshama means patience. Patience means having patience with people who have hurt you, and praying for them is called kshama. Satyam is talking the truth for gaining oneness with Bhagwan, or praising Bhagwan, talking about his glory is called Satyam. Shamaha is the word which is also called the mastery over mind. That is by removing the attachment from samsara and putting it towards Ishvara. Damaha is mastering your senses and controlling them from going away, from Ishvara and going towards samsara. Agar aap unko control kar dete ho that yes, I'm not going to go towards samsara, but my oneness is only going to be with Ishvara, it's called Damaha. Sukham is the pleasures which we enjoy in the favorable conditions. When the conditions are favorable, then we feel ourselves to be sukhi. Hum sukhi bolte hain khud ko. Dukkham is the sorrow which is gained from in favorable conditions. Whenever the conditions are not according to you, then you become dukhi. The next word is bhava, means the birth of desires for samsara. Then abhava, lack of desires for samsara. The next word is bhayam, means fear. Fear of getting a bad name because of one's doing. Fear is a very important thing, and the most important fear is the fear of death, which is there very common among people. Abhayam is fearlessness, which comes by doing punya and following your dharma. The next words I will take in the next session, Sharma ji. Okay. नाडकर्णी साहब के पास चलते हैं. स्वागत है आपका. नमस्कार. My apologies for my absence. I was on the stage and I was not able to get on to the live program. I heard you were singing. You were singing over there some couplets. Yes. It was a nirupan with abhangs where we were trying to bring the bhakti parampara and its relevance in modern times, and how music can soothe the agitated mind with the balm of divine words, like say Acharya's discourse. If it is said to music, it would be so much also appealing, intellectually as well as emotionally. वो हमारा subject था सर जी. And coming तो ये अभंग आपने मराठी में गाया होगा? इसमें हिंदी भी लिया था, मैथिली भी ली थी और मराठी भी ले थे. जैसे गोस्वामी जी की जो चौपाइयां हैं या उनके दोहे हैं, वो थोड़ा सा लिया था. गोरख बानी के 1-2 वर्सेस लिए थे. और how there is also this beautiful samanvay you see in Maharashtra of Shiva
worshippers of Shiva turning to the worship of Krishna for Jana Uddhar. ये जो वारकरी परंपरा जो है, it was the master's command that you shall use Bhakti Parampara and specifically the Bhagavad Gita. So Maharashtra has a great ancient tradition of scholarship on Bhagavata and Gita, starting from the Yadav dynasty masters like, Gopadeva, Jnanadeva, Hemadri, and there's lots of material, and I think one of these days we should look at all these beautiful reflections. And there is also a great relations with Vangadesha of this Bhakti tradition, and eventually to the Hare Rama, Hare Krishna tradition that we see today all over the world. Also in Soviet Union and other places, it flourished, So this was the subject of my Nirupan. And coming to the discourse today, I was struck by the image that Acharya ji, Radha ji evoked of the Shishu or the calf, Arjuna as the calf. There is this famous verse which describes Bhagavad Gita as the milk of the cow of Vedic literature. So, and the milkman is Gopala Krishna himself. And of course, it is for the child devotee, the heroic Arjuna, that this milk has been, churned by the Lord and given as the essence of the wisdom. And thanks to that discourse on the eve of a battlefield, the rest of the world also is able to sustain itself with this milk of divine kindness. I use the word divine advisedly. Now, in the Vaishnava tradition, Vibhuti is simply defined as Bhagwan's divine opulences or samruddhis. Similarly, Vibhuti Yoga is also defined as the sublimated power of procreation or emanation of the Lord. Because the source, ultimate source of all phenomena, everything, the all eminence is the Lord. And this aspect of eminence of the Lord was brought home to me at my Upanayana, if I may share this memory from my childhood, where the Guruji told me that when you apply Vibhuti, you are actually also looking at the transience of all things, because Vibhuti comes after, sacralization through fire. So Vibhuti is that which remains after the bodily forms have all been obliterated by the fire, or either of actual fire or the fire of illumination or the fire of knowledge. And this is the essence which also remained when Shiva made Kama or desire itself into Bhasma or Vibhuti. And it is by applying that you are sort of saluting and also remembering the Lord in his manifest name. So when Keshava Namaha, Rishikesha Namaha, all these verses were taught as the divine essences of the ultimate reality, which is Shanta and which is completely beyond categories. But for the sake of us small-minded, limited-minded creatures, the Lord has taken this Saguna form where we can, Chaturbhuj hai, wo Gagana Sadrusham hai, वो शांताकार हैं, वो पद्मनाभ हैं, वो चक्र धरते हैं, फिर वो पीताम्बर वासी हैं और क्षीरक्षण में वो शेषशायी हैं. So all these things were taught to us as a part of the Upanayan ceremony. And of course, there are higher explanations, higher I say only in terms of more learned, like you see, for example, of Vyaskacharya or Adi Shankaracharya, who talk about this quality of pervasiveness of the Lord, which is inherent in the word Vishnu. And it is Vishnu Krishna who is now revealing his mastery
to everything, I mean, through everything to his beloved devotee. Now, this is also, in a sense, shall I say, a metaphysical or even a physical truth, that when you push everything to its ultimate cause, and then you start asking what was before that, your mind or your logical system simply cannot function. This is what used to happen to us when we were studying physics in college, where we were told that all reality, everything came to a single point, from which something, from nothing came something. This is that Alan Guth's famous, theory of cosmology. But what was that? What was that nothing? Where did it come from? To that, very marvelously, science or logic or philosophy has no answers. And this is what the Lord says, that even the sages, even the philosophers, even the Gyanis, उनके ज्ञान की हद के बाहर जो है, that is being revealed through the divine knowledge. Now again, Sanjay was able to see this only because of the grace of Vyasa. And it is with the divine Antar Chakshu that Arjuna was also was able to perceive the various vibhutis of the Lord. And look at the inclusiveness of this. Dukkha is also part of it. Sukha is also part of it. Dhamma is part of it. Krodha is also part of it. So everything, not just the good things. So this is the super inclusiveness of the Indian tradition that we boast about in modern times. Vasudhaivaika Kutumbam that we say, it is not just according to our convenience. Even things that are not convenient to us, crocodiles, snakes, ajgars, astras, danavas, asuras, Kali, darkness, gambling, or Shastradhar Ram, everything ever created and that which shall come into being in the future is also part of this immense potentiality which is the Lord. And when this potentiality has taken you into its embrace, where is the question of fear? Where is the question of separation? Of course, there is a bit of separation because of the process of creation. But ultimately, what is being passed on to us is that daro mat, nishkam bhavana se kaam karte raho, and then you will eventually karat abhyas ke jadamati hod sujan, avat javat rasari ke, even the hardest rock will melt with this. And now with the divine words of wisdom from the Lord's beautiful lips, what rock? It just becomes nothing but beautiful spirit. I'll wait for my turn in the next. Thank you. Right. तो आचार्य जी कुछ कहना चाहती हैं? Yeah, Nadkarni ji, I just want to put it in the simpler words, what you were trying to say. Sarvopanishado gavaha Dogda Gopala Nandanaha Partho Vatsa Sudhir Bhokta Dugdam Geetamritam Mritam Mahat. I think this was the verse you were wanting to talk about. I eschewed the Sanskrit because I think I had a premonition that a kindly Radha was going to bail me out of this. राइट जी, तो प्रोफेसर बलराम सिंह साहब के पास चलते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार 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 सभी को नमस्कार। बहुत ही चर्चा हो रही। मैं थोड़ा सा पिछली बार से ही एक्सक्यूज मी, पिछली बार के डिस्कशन में थोड़ी एक दो कमेंट मेरा था वो रह गया था, उसको आज वाले में रख लेता हूं। जैसे आइंस्टाइन को कहा गया था, आई थिंक प्रोफेसर झा जी ने कहा था कि आइंस्टाइन, जहां तक मुझे याद है प्रोफेसर झा जी ने कहा था कि वो उन्होंने कहा हर चीज जो है प्री डिसाइडेड है,
आइंस्टाइन ने ऐसा कहा कि प्री डिसाइडेड है। वो उनकी महानता है, लेकिन उन्होंने उसका तरीका जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। ये उनके भाव थे कि हर चीज, क्योंकि किसी न किसी तरह से हम समझ सकते हैं, लेकिन उनको जो नोबेल प्राइज मिला उनके उस काम के लिए जिसके जरिए आप जान सकते हैं, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मन जो है वो हरदम किसी न किसी चीज से कंपेयर करके ही समझता है। तो ही मेड इट वेरी प्रैक्टिकल। वो हर चीज प्री डिसाइडेड है। टू फाइंड दैट आउट यू हैव टू नो कि हमको क्या इस समय क्या पता है, बाकी चीजें नहीं पता। प्री डिसाइडेड को परसू करने की बात है और तरीका उन्होंने बताया। उसमें एक और व्यक्ति थे, हाइजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो कि उन्होंने कहा कि कुछ जाना ही नहीं जा रहा, एवरीथिंग इज अनसर्टन, इट कैन नॉट बी नोन। बट वो भी उन्होंने भी हमारे यहाँ के ग्रंथों को पढ़ा था, उपनिषद को पढ़ा था, वेद के ज्ञान को किया था। बहुत सारे लोग, हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कैसे पाश्चात्य जगत के लोगों ने भारत की विधाओं को कैसे एब्जॉर्ब किया और फिर हमारे सामने प्रस्तुत किया। ये क्योंकि उनको इसकी आवश्यकता थी, वो हमसे दूर चले गए हैं, इसलिए उनको इसके भाव पैदा होते हैं और इस तरह से करते हैं। इसमें भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी अनंत है। असल में दैट इज देयर वे ऑफ सेइंग कि अनसर्टेन है, एवरीथिंग इज अनसर्टेन बिकॉज एवरीथिंग इज अनंत। तो अब ये इस बात को समझने में हमको बहुत आवश्यक है, जो कि राधा जी ने आज कहा कि हम इम्पेरिसिबल को पेरिसिबल कैसे समझ सकता है। यहां पे मुझे लगता है कि आइंस्टाइन की वो जो मैंने अभी विधा बताई वो प्रस्तुत होती है कि हम है इम्पेरिसिबल, लेकिन हम सारे लोग पेरिसिबल हैं, तो हमको उसी विधा से जानना पड़ेगा। तो आई स्लाइटली डिफर आउटकम कि ऐसा नहीं है कि इम्पेरिसिबल को नहीं जान सकता है, पेरिसिबल ही इम्पेरिसिबल को जानता है, क्योंकि इम्पेरिसिबल को तो इम्पेरिसिबल जानने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे बात हो रही है पेरिसिबल को इम्पेरिसिबल को कैसे समझे। तो वहां पे ये अनंत वाला, वो सॉरी अनसर्टेनिटी वाली बात हो जाती है, अनंत वाली बात हो जाती है कि हमको किसी चीज को, अनंत को अगर रियलाइज करना है, और तो हमको अपने जो हम जिस स्थिति में है वहीं से हम शुरू करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि हाइजनबर्ग ने एक पुस्तक लिखी हुई है, फिजिक्स एंड फिलॉसफी। उसका एक फॉरवर्ड एक फिलॉसफी के प्रोफेसर ने लिखा था, येल यूनिवर्सिटी के थे। उन्होंने ये कहा कि ये सारा संसार जो है हम जिसको जैसे समझते हैं, ये निर्भर करता है कि हमारे बैकग्राउंड क्या है, हम कहाँ हैं, और उसके जरिए उसके अनुसार हम मानक बनाते हैं और संसार को समझते हैं। ये इस चीज को डिफाइन करता है कि हम स्वयं ही इन्फिनिट हैं। स्वयं मतलब हम एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं जब तक वो रियलाइज नहीं करता है, बल्कि हमारे सामने जो सारे लोग हैं, हम यहाँ पे 5 लोग बैठे हुए हैं और 6 लोग बैठे हुए हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि इनके क्या विचार हैं, उनके क्या विचार हैं, और सबके लग रहा है कि उद्देश्य एक ही है, लेकिन विचार सबके अलग अलग हैं। और वो हम अभी अपने प्रोफेशनल भाव से सोच रहे हैं। अभी नादकर्णी जी ने कुछ अपने पर्सनल बातें भी बताई कि किस तरह से उनका उपनयन हुआ था, तो उपनयन के क्या क्या होते थे। उपनयन का मुझे भी कुछ समझ में आया, तो उसमें उपनयन में ये समझ में आया कि मेरा तो अपना तो उपनयन हुआ था, तो उसके शादी के 1 दिन पहले होता है, क्योंकि उसके बिना विवाह नहीं हो सकता। उसमें तो ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन मेरे बेटे ने रामायण देख के अमेरिका में रहते हुए उसमें उपनयन करवाना चाहता था, उसको बड़ी इच्छा थी। मेरी बेटी भी करवाना चाहती थी, लेकिन वो बाद में सीगेबा पाने। लेकिन जब उसको अर्थ समझ में आया कि उपनयन तब होता है जब व्यक्ति घर छोड़ के बाहर जाता है, तो उसको सारे ज्ञान दिए जाते हैं। मतलब ये देखिए कैसा माहौल बनाया जाता है, भारत की विधा में किस तरह से माहौल बनाया जाता है। मेरी बेटी को पता लगा कि वो तो ऑलरेडी कॉलेज में चली गई, तो बोली अब हमको जरूरत नहीं, तो मैं घर से बाहर चली गई हूँ। लेकिन बेटा जब घर से नहीं गया था तो उसने अपना उपनयन करवाया था। उसमें आखिरी में मुझे बोलने को कहा गया कि पिता जो है आखिरी मंत्र देता है। अब वो हम लोग क्या करते हैं, वो गायत्री मंत्र बोल देते हैं उसके कान में, उसको पहले ही से पता है, लेकिन हम अपनी तरह से बोल देते हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करते हैं। लेकिन मुझे जिज्ञासा थी, तो मैंने पंडित जी से पूछा ये आखिरी मंत्र पिता क्यों देता है।
बोले कि पिता जो है उसको ज्ञान की का वो रखता है, ज्ञान उसके मस्तिष्क में डालता है, इसलिए कान में बोलता है, क्योंकि ज्ञान जो है वो बोलने से कम हो जाता है। जो आप उसके कान में बोले बताएंगे वो ज्यादा हो जाएगा, जहां हम बोल देते हैं तो सीमा हो जाती है उसकी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं सोचता रहा और तब मुझे यह याद समझ में आया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये इस बात को पूछते हैं, बहुत सारे लोग भ्रमित भी रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2015 में ये इंडिया साइंस कांग्रेस में बोला था कि सबसे बड़ी सर्जरी तो हमारे यहाँ पहले थी, शंकर जी ने किया हुआ था। और मैं एक बार योगी आदित्यनाथ जी से मिला था, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे यहाँ की सर्जरी तो बहुत आगे थी, क्योंकि शंकर जी जो है मनुष्य का सर निकाल के और हाथी का शरीर लगा दिया। तो अब ये सर्जरी की हम लोग महात्मा बताने में मूर्खता कर जाते हैं कि शंकर जी हाथी का सर क्यों लगाएंगे, वो क्यों इंसान का ही सर लगा देते तो ज्यादा अच्छा रहता। पार्वती जी ज्यादा खुश होती, उनकी अपने बेटे का मुंह देखती, मुखड़ा देखती तो उनको ज्यादा अच्छा लगता है। तो अब मैं यहाँ पे ये इसलिए बता रहा हूँ कि शंकर जी भी एक पिता थे, और वो भी ये जो उपनयन संस्कार का महत्व है कि पिता आखिरी ज्ञान देता है, वो भी वही कर रहे थे। मतलब मनुष्य का छोटा सा सर हटा के हाथी का बड़ा सा सर लगाना एक सिंबॉलिक है। उससे ये लगता है कि आपको हमने ज्ञान दे दिया। ऐसा कहा जाता है परंपरा में कि माता जो है वो पिता का परिचय करवाती है, मतलब संस्कार देके संस्कार के रूप में पिता का परिचय करवाती है, और पिता जो है वो संसार को दिखा के फिर वो गुरु का परिचय करवाता है या आचार्य का परिचय करवाता है, फिर आचार्य जो है ब्रह्म का परिचय करवाता है। तो जो अभी नादकर्णी जी ने बड़े ही अच्छे भाव से बताया अपने उपनयन संस्कार का, उनको क्या समझ में आया, क्या क्या चीजें बताई गई, और अब मैं भी थोड़ा मोड़ा समझा, क्योंकि हमारे घर में बच्चों का उपनयन संस्कार हम जन्मदिन की जगह पे उनका जो कुछ करना होता है तो उपनयन संस्कार में हमारे बच्चे थोड़ा गांव के, हम आप लोग पता है हमारा बड़ा परिवार है, तो वहां गांव के 4 बच्चों, पिछली बार हम वहां गए थे लास्ट फरवरी में, 2 बेटियां और 2 बेटे, चारों का उपनयन संस्कार करवाया, और उनको ये जो नादकर्णी जी बता रहे वही सारा ज्ञान बताया गया कि आप ऐसा ऐसा जीवन में करोगे तो आपको अपने आप ही सुविधा होती जाएगी। तो ये एक मैं इसलिए बता रहा हूं यहाँ पे, एक तो खैर नादकर्णी जी बात रखी, दूसरा ये कि ये जानने की विधा है, कि किसी चीज को अप्रोच करने की विधा है। आजकल का जो है ना कि पहले जाके क्रच में डाल दिया, फिर उसके बाद बेबी केयर में डाला, फिर इसमें डाला, उसमें सारा जगह स्कूल में डाल दिया, माता पिता तो कुछ मतलब ही नहीं निकलता है। आजकल माता पिता कोई सुनता ही नहीं, सबको ये पता रहता है माता पिता कुछ तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन क्योंकि पढ़ा लिखा ज्ञान ही ज्ञान माना जाता है, इसलिए माता पिता को कोई महत्व ही नहीं रह गया। जबकि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, खास करके भारत के लिए बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि माता का स्थान इतना बड़ा होता है ज्ञान के मामले में कि वो ऐसा कहते हैं कि 1 मिलियन टीचर के बराबर एक माता का ज्ञान होता है, ऐसा कहा जाता है। तो क्योंकि अगर शुरू में आपने उसकी जड़ ही नहीं बनाई, समझ में नहीं उसको आया, संस्कार ही नहीं दिया, तो बाकी आप दुनिया में उनको करते रहे, उड़ाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इस बात से अगर हम देखें, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जो मैं पिछली बार भी कह रहा था कि भगवान कृष्ण ने ये बात, पहली बात तो अर्जुन को पहले से नहीं बताई। अरे उनके मित्र थे, सारी तैयारी हो रही थी, सारे राजाओं को इनवाइट किया जा रहा था, बोलते अरे भाई तुम मेरी बात सुन लो, बाद में तुमको परेशानी होने वाली है, मैं सारा ज्ञान दे देता हूं। लेकिन ऐसा नहीं दिया उन्होंने, एक मौके पर दिया, और जो कि झा जी ने भी ये बात रखी कि जो अर्जुन था वो पात्र था, और पात्रता में उन्होंने जो बातें बताई उसकी, कि वो उसको क्या क्या होना चाहिए, तपस्वी, भक्ति भाव, सुनने की इच्छा, ये सारी बातें उसको उसके अंदर होनी चाहिए। तो वो निंदा किसी की नहीं करना, तो वो हम इसको 1-2 बार और बोल चुके हैं कि वो युद्ध स्थल में दोनों सेनाओं के बीच में ही ऐसा हो सकता था। वो भक्ति भाव वहीं तो जगता है ना, जब होता है कि जब परेशानी होती है तो सब शुरू करते हैं दुख में सुख में सुमिरन ना करे, दुख में करे, ऐसा है ना कुछ, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। तो लेकिन ऐसी बात अर्जुन के साथ भी है कि वो अब समस्या जड़, तो भक्ति भाव तुरंत जग गया वहां पे, जैसे प्रोफेसर झा बोल रहे हैं ऐसा। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ज्ञान, ध्यान, अक्षर दिया पहले। ज्ञान, ध्यान मतलब ये ज्ञान क्या होता है, ध्यान कैसे करो, और ये है क्या अक्षर, जो हमारे चैप्टर्स हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। और तब अब ये बता रहे हैं कि विभूति में है क्या, ये है क्या, कौन सी चीज, जड़।
कौन सा मूल मंत्र है जो ये सबको जानता है। वो बता रहे हैं कि ये उधर इधर घूमने की जरूरत नहीं। ऋषि महाऋषि जो कि उस समय के मानक हुआ करते थे, देवता और ऋषि महाऋषि मानक हुआ करते थे, उन्हीं से सारा उस समय भी ये द्वापर युग की बात है, तो उसी से लोग समझते थे। तो अब वो उसके बाद ये बताना शुरू कर रहे हैं कि विभूति क्या है। तो यहाँ पे मेरा ज्यादा आप लोगों के सारे मतभेद है। मैं ये सोचता हूँ भगवान कृष्ण ने, ये मैं पहले ही बोल चुका हूं कि भगवान कृष्ण ने अपना उदाहरण देके ये बताया है कि ये सारी शक्तियां आपके अंदर है, ये सारी आपको अपने अंदर जगाना है। और इसलिए उन्होंने सारी चीजें बताई, इसमें तरह तरह की बातें बताई हैं कि हम पहली बात तो हम हाउ नाउ ही टेल्स, आप रिस्पॉन्सिबल कौन है इस सब चीजों का। वो बोलते हैं आप हो। आपका मतलब जो एक रियलाइज्ड पर्सन, जिसे भगवान कृष्ण कई बार बोल चुके हैं, हम आपके अंदर हम ही हैं, आप हमारे अंदर हम आपके अंदर, इसके पहले वाले चैप्टर बात हो रही थी। तो आप उस बात को समझो। लेकिन मैं एक मानक हूं, जैसे गुरु एक मानक होता है, आचार्य एक मानक होता है, एक वैज्ञानिक भी एक मानक होता है। मैं अपने विद्यार्थियों को वो करके जब दिखाता हूं, उनको ऊपर विश्वास हो जाता है उनके अंदर, तो वो फिर उस भाव को अपने अंदर जगाते हैं। और अगर हम वैज्ञानिक की बात मैं कर रहा हूं, अगर वैज्ञानिक मेरा पीएचडी स्टूडेंट हमारी ग्रेजुएट स्कूल का भी अगर करने आता है, और अगर उसको मैं करके दिखाता हूं, तो और वो आस्था जैसे कि मैंने रखा हुआ है, मुझे जो भी चीज सिखाई गई, किसी एक्सपेरिमेंट करना या उसको एनालिसिस करना या उसका मतलब निकालना, वो सारी चीजें मैंने सीखा। वो तो मैं करता ही नहीं हूँ जो मैं शुरू किया था। अब तो मैं बहुत अलग सी चीजें एक्सपेरिमेंट करता हूँ, लेकिन मुझे तरीका पता लग गया। तो इसलिए भगवान कृष्ण मुझे लगता है कि इसमें तरीका बता रहे हैं कि कैसे किया था। और लास्ट पॉइंट, अभी दूसरे राउंड में और बातें कह सकते हैं थोड़ी सी, लेकिन लास्ट पॉइंट में ये कहना चाहता हूं, इसमें लोक महेश्वर की बात किया। लोक महेश्वर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ये मैं पिछली बार थोड़ा सा बोला था इसके बारे में कि आगम ज्ञान का महत्व भारत में बहुत ज्यादा दिया गया है। और उसको इस चीज को इंगित करता है कि जैसे हम 6 लोग यहाँ भी बोल रहे हैं, सबका आदर सत्कार के साथ अगर हम उनसे सीखेंगे तो हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए नहीं कि मैं उनकी बात मानूं, पर इसलिए हो सकता है मैं बात उनकी ना मानूं, लेकिन अगर ये समझूं कि मैं क्यों नहीं मान रहा हूं और उसका मुझे आभास हो जाता है, तो मेरा ज्ञान बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसे हमारे यहाँ की आगम व्यवस्था बहुत जबरदस्त है। हमारे घर में भी हर घर में घर के देवता होते हैं। ये नहीं कि बाकी सब कुछ ठीक है, शंकर जी हैं, विष्णु भगवान है, सारे तो मानते हैं, लेकिन घर का देवता अपना अलग होता है, उसका एक मानक होता है, उसके अनुसार लोग अपने जीवन को चलाते हैं। फिर हमारे गांव का देवता होता है, ग्राम देवता होता है, और उसकी पूजा की जाती है। तो ये जो वृत्ति है समझने की, मुझे लगता है वहां है कि आप अंदर इस चीज को जगाइए, और सारे जो विधाएं उन्होंने बताई उस भाव से बताई कि वो आपका अंदर जग जाएगा। तो आप इन तरह की चीजों को भी कोई मतलब नहीं निकला, सब कुछ आपके अंदर से निकलते हैं। ऋषि मुनि ज्ञानी सारे सब कुछ यहीं से आते हैं। और सारी जो चिंताएं आती हैं, जो उन्होंने लास्ट 2 श्लोक में चौथे 5वें में रखा है, जो आप दुनिया भर की ये सब वृत्तियां हैं, वो जब आप रियलाइज हो जाएगा तो ये सारी चीजें अपने आप ही आपको प्राप्त हो जाएंगी। ये जनरली बोलता हूँ, अगली में अगर मौका लगे थोड़ा और बिल्कुल ठीक बताऊँ। दरबा साहब स्वागत है, नमस्कार। शर्मा जी, हाँ साहब। Sharma ji, one little clarification I wanted to add. Yeah, please, before with permission from Darbha ji, very brief intervention. I want to clarify that Einstein's Nobel actually was not for relativity at all. It was for the photoelectric effect, which was something which was completely opposite to his life's beliefs. That light energy is only emitted and absorbed by electrons in discrete amounts or quanta. ये जो मैक्स प्लैंक की थियोरी जी थी, Einstein was opposed to it. His relativity theory believed in fields or continuity, or he was not given a Nobel for that idea. He was given a Nobel for an idea which was diametrically opposite, but it also showed the magically paradoxical nature of reality, that light acts both as a wave and as a particle. This is the wave particle duality, which is the source of the magic of quantum. And Einstein spent 50 years trying to disprove Planck wrong, but he was not able to succeed. And he said, that I'm very frustrated with this. When he went to the Institute of Advanced Studies at Princeton,
He tried his level best, but he could not get around this beautiful reality which challenges all the seers and all the mages of the world. This is all I wanted to say. Thank you. राइट, बिल्कुल ठीक बात है जी। दरबा साहब, Hariom Namaskar. नमस्कार। The universe and the world that we live in has got so much of infinite variety and the inscrutable design of the divine that sometimes every time we see what is around us, uh, we are bewildered with the magnificence and the splendor of the glory of the Lord, if we believe that it is the Lord who created. And those who do not believe so, that the Lord is not the creator, but the human is the creator. But we believe that even the human who created the rest of the world, which we see around, and we take comfort from the scientific discoveries and then the inventions for the benefit of the humanity. Any of the appliances which has made the life so comfortable around us is also due to the intellect which is bestowed upon on the humans by the grace of the Lord. And all that we see around is nothing but the manifestation of the glory, the opulence, the magnificence, the splendor, the miracle of the unknown entity, which we call the Almighty, Bhagavan or the Lord, or in whichever form, whichever name that we call it. And it has got a lot of variety. Not to talk about the other material forms like the mountains, the valleys, the trees, the animals, the flowers, the fruits, and all that which is there in the nature, the oceans, the rivers, everything that we are, the air that we breathe and then we live, and everything has to come from the nature only, even by the human being, for a change of the mutation and of the discovery or the invention that has made for the benefit of the humanity later on with the intellect of the human, as I'm saying, is also given diya hua hai. That's with that belief to reinforce that kind of a belief, leaving alone those kind of the entities, the pipilika, the Brahma Pariyanta or the Brahmanda, the whole thing from the ant to the galaxies, it is all happening and then moving with some divine energy which is inexplicable. So that is understood, and that is understood because of the great benefit that we have in this part of the planet, in India, because we are endowed and bestowed with the Smriti, Smriti, Purana, and then the other Sanatan Dharmic literature, Vangmaya, and then the Jnana that we have. And not to talk about all those things, the infinite variety also has got variety of the people. There are several people we see around who are self-proclaiming gurus, Swamijis, Babas, the Pravachan Kartas, Kathavachak, scholars, speakers, professors, lecturers, teachers, motivational speakers. Like that, we have several infinite variety of the people. And all of them are communicating something to the others for the benefit of the others. Why am I saying all this? Let's take one speaker. I mean, or a scholarly disposition. If somebody is delivering discourse or a lecture or a talk, there are two reasons. One more often than not, the more scholarly the person is, the chances of his exhibition of his scholarship takes precedence over the other things, as I have observed whenever we go to the complexity that we bring in, but the simplicity and the humility. And most of the times, the human achievements could create some kind of pride and then arrogance and ahankar, or there is a possibility. So, but the humility is the mother of all virtues. And here, Bhagavan, in the second part of the fifth 5 verses that we are talking, is taken mentioned around 16 kind of virtues that he talked about.
and there are 16. And in our Sanatan Dharma, 16 has got a significance. Shodasha Kala Paripurna, that's what they say. When it is 16, it is supposed to be the complete and things like that. Probably that is the reason it looks like he has given the mention about Buddhi, Jnana, Asammoha, Kshama, Satya, Ahimsa, Shama, Dama, Samata, Tushti, Santosha, Dana, Yasha, Kirti, Tapas. These are the some of the a list of the things in a sequential order, and since the time is not come here, so and already the first two three speakers have taken up the details of these things, and चा साहब ने अच्छी तरह बताए हैं बुद्धि और से लेकर तपस तक. So these are the while these are there. My father, I used to be very weak in mathematics, and my name is Shriram and Ramu बुलाते थे. And he tried his level best to teach me mathematics, and it was a very difficult task for him. Then one day I was talking to him, and I used to तो मेरे को मारते भी थे. Then he told me, my mother asked him, why do you want to this fellow, he will never understand this mathematics, so you do something about it and then put him somewhere else. Why are you breaking your head? My father was a BA mathematics those days, but he was very passionate about mathematics. Then he used to say, hey, listen, hey Bhagini, Tunu Devi Pravakshami, like that, like a Parvati to the Parameshwar to the Parvati, like that my father was telling my mother, see, if you have to teach mathematics as a professor, even today I am a professor. I worked for 30 years in corporate. And of course, I was a trainer and a HR guy. And in that sense, I am telling you now, sharing with you this interesting thing. To teach mathematics, it is not enough. My mother told, to teach mathematics, it is not enough if you know mathematics. To Ramu. To teach maths to Ramu, it is not enough for you to know mathematics, but you should know Ramu also very well. That was a brilliant thing my mother said to the father, and I remained. I have shared in hundreds of my training programs, so which I am sharing. Why is it important? Because here Bhagavan has started by saying Bhuya Eva, repeatedly what he is saying. He said this repeatedly. Why is he repeating? Is because of repetition is nothing but reinforcement. And he is also mentioned in the second verse. I am just touching upon very relevant points. He said even Maharshinam Suraganaha, they also failed to understand this divine complex and then the sublime knowledge. But why I will repeat it to you, reinforce it to you, because Bhagavan is Krishnam Vande Jagat Gurum. When a normal teacher who is trying to teach a normal pupil and a student, he is understand. Imagine the Jagat Guru who is interested in the welfare, Yoga Kshemam Vahamyaham, he said, in the welfare, well-being, wellness, and then the Ichha to fair wellness to the people, that is the welfare. Hitakamyaya, that's what he said. And I am telling you, and why am I telling you? This is because you are a Shraddhalu, you are a Jignasu, and you are a Priyamanaya. That's what is another beautiful Mahabaho. Mahabaho is not about the Bahubali 1 or Bahubali 2 that we are aware of. It's not about this thing. It is because Maha, when we say that the सत्कर्म से जो बाहु जो अच्छे हो गए हैं वो महाबाहु कहलाया जाता है. And in that sense you are such a punyatma and also Jignasu and a Shraddhalu. Now that 9 chapters I have already spent, now welcome to the 10th chapter to understand my vibhuti and the glory. You are ready now, so I will explain to you. These are the 16 which are part of my glories and which are the virtues. And of course, the similar kind of a set of things, and I used to conduct a training program based on that. The first 3 verses of the 16th chapter, there are 26, and that's what I used to call them special chabbis. And then I have conducted training programs. Here he is talking about sweet 16. He is a similar kind of a set of things he is telling, right. And he is giving it to the person in the way the other person has to understand. There is no point in me sitting here and giving the management jargon to prove that how great a professor I am and a PhD and things like that. And also what kind of a great manager I am, and then which is irrelevant. And if the people do not understand who are there
other side, who are the receivers and then the listeners and the pupil and the disciples. I mean, the purpose of the my teaching will not be so successful, and hence he is making it a reinforcement in a lucid and manner, even if it is for the benefit of the repetition in the Vibhuti Yoga, and people tend to believe what they see and what is given as an evidence. And he is making it so much of effort, Bhagavan, to make it to the people to easily understand in more than several ways from chapter 1 to so far and going forward in the 8 chapters. I think that is a beautiful way of explaining the Jagat Guru thing. Right. And why we need to understand the glory of the Bhagavan is when we compare ourselves the magnitude of the galactical universe, that is the other manifestation of the Bhagavan. You know, whether Bhagavan existed or not, okay, even if it is a Nirguna Parabrahma, if you look at it, the magnificence, how tiny speck that we are, that creates a sense of humility in us. The moment we are humble, the chances of we learning from the higher source of knowledge are much more. And that is the thing I think he seems to be communicating here. And in the second round, if there is something, we can have some jignasu or discussion. Thank you. आपकी बात 16 आना सही है। 16 का मामला बताया आपने। हमारे रुपए के 16 हिस्से थे पहले, 16 आना। ये भी बात करेक्ट, ये बात देखने लायक है। तो सेकंड राउंड में प्रविष्ट हो रहे हैं और ब्रीफ राउंड रखेंगे, ओपन राउंड है, 2-2 मिनट के आसपास का समय रख लीजिए। और एक सुझाव भी आया है दर्शकों की तरफ से कि प्रोग्राम को 1 घंटे के अंदर यदि आप लोग कर लें तो ज्यादा आसान रहेगा, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो इसका भी नेक्स्ट एपिसोड से आप लोग सब विचार करिएगा कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या। और दूसरी बात ये कि एक जिज्ञासा भी है झा साहब के लिए। जिज्ञासा ये है कि महर्षि जो हैं वो क्या प्रजापति हैं? 14 प्रजापति आए हैं, उसमें महर्षि नारद भी हैं। और क्या ये मनवंतर में, अलग अलग मनवंतरों में इनका 7, जैसे सप्तऋषि हैं ऐसे मनवंतरों में 7 प्रजापति रखने का हिसाब किताब महर्षियों का भी है? ये एक जिज्ञासा है जी। पहले तो इसी जिज्ञासा पे आते हैं कि ये महर्षि अलग हैं और प्रजापति अलग हैं। तो प्रजापति 10 प्रजापति हैं और 14 प्रजापति की बात आती है, तो ये एक अलग है। और जो सप्तर्षि है या महर्षि हैं ये अलग हैं, तो उसकी संख्या आई। और जो मनु है वो हर एक मनवंतर में एक मनु होते हैं, तो इस तरह से 14 मनवंतर मनु हुए। 14 मनु, 10 प्रजापति और 7 महर्षि, इस तरह की चर्चा आती है। तो ये हमारे यहाँ तो जो कल्प की बात आती है कि ब्रह्मा का जब दिन आरंभ होता है तो कल्प का आरंभ होता है, और जब वह दिन समाप्त होता है, रात्रि होती है, तो फिर ब्रह्मा शयन करते हैं, तो फिर वो लय होता है। इस हरेक कल्प में ये सारी व्यवस्था एक जैसी होती है। तो एक तरह से ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, और इसीलिए अपने यहाँ चक्री प्रणाली है कि पुनः पुनः ये चीज आती रहती है और जाती रहती है। एक बात तो ये है। दूसरा, मैं थोड़ा आइंस्टाइन पे 1 मिनट चाहिए कि आइंस्टाइन ने जब कहा कि एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, उसका मतलब ये है कि एक कॉज इफेक्ट रिलेशन का चेन है। जो भी कार्य है उसका कोई कारण है, और अंतिम कारण जो है उसको आइंस्टाइन कहते हैं कि देयर इज समथिंग मिस्टीरियस प्लेयर। तो वो एक चेतन सत्ता की बात करते हैं। यदि चेतन सत्ता मूल कारण है तो एवरीथिंग इज प्लान्ड, एक्सीडेंटल कुछ नहीं है। तो इसीलिए जब सब कुछ प्लान्ड है, क्योंकि ट्रुथ कॉन्शियस है, तो इसीलिए जब प्लान्ड है तो सब कुछ प्री डिसाइडेड है। ये एक जो पूरे शास्त्र परंपरा में अपने यहाँ आती है, आइंस्टाइन इसको बताना चाहते हैं। लेकिन एक और प्रश्न आया कि मैक्स प्लैंक की वाइफ जो है वो एक बार प्रश्न कर दिया आइंस्टाइन से कि आप जब कहते हैं कि एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, तो फिर तो समाज में एथिक्स ही समाप्त हो जाएगा। तो आइंस्टाइन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिलोसॉफिकली ए मर्डरर इज नॉट मर्डरर, बट आई वुड नॉट लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी विथ हिम। कि तात्विक दृष्टि से तो कोई मर्डरर नहीं है, जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि नायम हंति न हन्यते। लेकिन नियम की दृष्टि से
जो समाज में व्यवस्था है वो भी एक कॉस्मिक प्रोसेस है, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट जरूर मिलेगा। आइंस्टाइन ये कहते हुए दिखते हैं। तो मूल जो मेरा उद्देश्य था कि अल्टीमेट कॉज इज कॉन्शियस और नॉन कॉन्शियस। इफ इट इज कॉन्शियस and if it manifests into this pluralistic reality, then everything is pre-decided from Brahm's point of view। ये मैं कहना चाह रहा था। दूसरा जो एक पक्ष आया कि ऋषि और महर्षि और देवता के विषय में भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। भगवान ऐसा ये संकेत करना चाहते हैं। भगवान ये भी कह रहे हैं कि ज्ञानी त्वात्मेव में मतम, हम पहले चर्चा कर आए कि ज्ञानी और मैं एक हूं, उसमें कोई भेद ही नहीं है। लेकिन यदि कोई अपने को कार्य रूप में देख रहा है, अपने को सीमित समझ रहा है, अहंकार से युक्त है, उसमें किसी भी प्रकार से उस परम तत्व से तादात्म्य का भाव नहीं है, तो फिर वो उस मूल तत्व को नहीं जान सकता। तो इस रूप में भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि कार्य जगत जो है वो सीमित होता है और सीमितता की दृष्टि से असीमितता को जानना ये संभव नहीं है। आपको असीमित को जानने के लिए असीमित ही बनना पड़ेगा। यही तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि के द्वारा बातें कही गई है। और ऋग्वेद में भी आता है कि जैसे वामदेव की चर्चा आती है बृहदारण्यक उपनिषद में और ऋग्वेद में भी है। वो कहते हैं कि अहम मनुरभवम सूर्यम सूर्यश्चाहम कक्षीवान ऋषि रश्मि विप्रह अहम कुत्समार्जुने नयने नयन ब्रिंजेहम कवि रुष्णा पश्यतामा। और बृहदारण्यक में भी इस प्रकार आती कहती है मैं ही सब कुछ हूं। तो इस रूप में जब उस परम तत्व से तादात्म्य होता है फिर कोई अज्ञानता या कोई भेद नहीं होता। ऐसी चर्चा भगवान कई बार कर चुके हैं और उपनिषद में तो ये बातें आई हैं। एक सिर्फ छोटी सी बात कहते हुए समाप्त करता हूं कि प्रोफेसर सिंह साहब जी ने जो सर्जरी की बात की ना, तो सर्जरी की बात में तो जो सर्जरी का इतिहास है उसमें तो भारत का पहला नाम आता ही है। वो गणेश की कथा आपने कही वो एक विषय है, लेकिन ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख आता है कि जो ऋषिका थी वो युद्ध करने के लिए गई, उनका पैर कट गया, उसकी सर्जरी की गई और दोबारा वो युद्ध लड़ी। सुश्रुत संहिता को तो हम जानते हैं, वो तो रिकॉर्ड पे सारी चीजें। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारत का सर्जरी में सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है, ये तो फैक्ट्स है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो इस बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जी बिल्कुल ठीक बात है। हमारे यहाँ असल में वो विशल्यकारिणी औषधि और शल्यकारिणी के बारे में थोड़ा सा बाद में कहीं डिफरेंस आया है, इसकी वजह से सर्जरी रुकी है। अदरवाइज संभवतः वो इस तरह के निष्णात थे वो हमारे वैद्य कि वो वैसे ही ठीक कर देते हैं, इसलिए शायद वो सर्जरी की व्यवस्था कम हुई। अदरवाइज ये जो आप बात कर रहे हैं वो तो है, जगत प्रसिद्ध है। तो अब कई लोग मजाक उड़ा लेते हैं क्योंकि नहीं सर्जरी हुई है, ये भी प्रसिद्ध है। हाँ, सर्जरी हुई है। क्या दिक्कत है कि वेस्ट के कुछ जो उपद्रवी लोग हैं उनको अपने इतिहास में इस तरह का उदाहरण नहीं मिलता, इसीलिए वो यहाँ के सारी चीजों को झुठलाना चाहते हैं कि ऋषिका मिथ है, ये सर्जरी नहीं होती थी, क्योंकि उनके हिस्ट्री में ये चीज उपलब्ध नहीं है। तो अपनी सुपीरियोरिटी प्रूव करने के लिए वो जहां कुछ मिलता है उसको वो दबाना चाहते हैं और अपनी जो चीज होती है उसको वो ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं। हाँ, तो ये एक है। आपकी कमीज सफेद कैसे हो सकती है। हाँ, और दूसरी चीज है कि हमारे लोग 100-150 वर्षों से मैकॉलियन एजुकेशन में ट्रेंड है, तो उसी चश्मे से वो भारतीय ज्ञान को देखते हैं। तो ये एक दूसरा इशू है, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक बात है। और ये भी एक बात है कि कोई चीज का इन्वेंशन यदि आप मान रहे हैं कि आज हुआ है और आप ये स्थापित करना चाहते हैं, एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो ये तो मूर्खता की बात है। हिस्ट्री तो हो ही सकती है किसी भी चीज की। तो ये बात है। जी आचार्य जी। Okay, so quickly take up the fifth verse, the last verse for today. Ahimsa is non-violence, which means not giving sorrow or pain to any being through your body, speech or mind at any place, time or situation. Then the next word is samata, remaining unaffected in any situation, phases or circumstances by any favorable or unfavorable person,
place, or object. Then tushtihi. Tushtihi means remaining happy in all gains or losses without crying or expecting anything. Tapaha means bearing every favorable and unfavorable condition happily without doing while doing obligatory karmas. It also means doing penance or fasting or going to the pilgrimage, etc. Danam means offering a part of your earning which you have done honestly and dharmically towards a beneficial work without expecting anything in return. Yashaha means name and fame earned by doing good, honest, and beneficial work. Ayashaha or apayashaha, it is the same. Ayashaha or apayashaha means name and fame earned by doing bad to others, dishonestly, or cheating, etc. Now we have discussed the 20 points here. Now Bhagwan says that these 20 points are born out of me. अब इनमें से जो 20 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं 13 आर born out of the inner self. Then bhava abhava, yasha ayasha are from the previous life karmas. Sukh, dukh and bhay are because of the delusion which can be eliminated only by self. I oneself, myself, can only come out of my sukha, dukkha and bhaya, etc. And Right. I'll pass on to you, Sharma ji. जी नाटकनी साहब. Jha Sahab, there is another little addition I wanted to make to your wonderful vivachan, is that of quantum entanglement जो है, उसकी जब भी measurement की जाती है, they have found that once you measure something, उसका spin जब measure करते हैं, even though the other equivalent of that may be millions of miles apart, the very act of measurement sets and वो set हो जाता है, and scientists are not able to make out the mechanism by which this measurement is made in the physical world. And quantum entanglement, though we use it a lot, is one of the prime unsolved mysteries of the world. And this is a hard mystery, यानी ये measurable evidence के साथ लोग कह रहे हैं कि आप measure करते हो उसी समय उधर का result भी determine हो जाता है, and it is faster than the speed of light. ये एक मेरा एक दरख्वास्त थी. और दूसरा, talking about thoughts, very thoughts and their effect, I would like to share with our learned audience a phenomenon called nocebo. आपको पता होगा इसको. You have heard of placebo. Positive belief से आपका, drug का आप पानी भी देंगे and then you tell that. मेडिकल साइंस भी यूज करती है इसको. बिल्कुल. तो इसका ऑपोजिट एक बहुत ही सिनिस्टर एक इफेक्ट होता है नोसिबो करके, where a diagnosis of terminal disease which can come true even if it is wrong. So the body believes and then makes that thing happen. Now, why I'm talking about this is, I had made a trip once to Australia with a new scientist editor called Michael Brooks. उन्होंने 13, like the list of the virtues that we read, 13 entities का एक list बनाया था, which he says that, these are unsolved mysteries. And one of them is the undeciphered Harappan script also. But more importantly, there is data from over 5,000 people followed for 20 years. Harvard University has found that both happiness and unhappiness, like flu, can spread from person to person through social networks. He found that when one person gains weight, close friends tend to gain weight also. It did not matter if the friend was hundreds of miles away. The influence remained, and this is a cited result. It did not, and the greatest influence of all was between close mutual friends. There, if one became obese, the other had 171% increased chance
of becoming obese too. So this widens the ambit of individual responsibility. But coming to the Bhagavad Gita, I would say that this is an example of Sangati Sangadosha. As as your friends are, so shall be your faults and virtues. And the Bhagavad Gita also encapsulates this message by saying, where there is the Lord of Yoga, Shri Krishna, where there is the Lord of Archery, Arjuna, there are to be found victory and good fortune. So, and also steadfastness and good governance. Tatra Shri Vijayo Bhut and Dhruvo Nitir Matir Mamaha. So, this is the actual essence that Sanjaya conveys to Dhritarashtra, that no matter what happens at Kurukshetra, as long as the Lord has with him his devotee who is also a great archer, and there is this steadfast bhakti between them, victory and prosperity is going to be on that side only. No matter the larger Akshohinis will be fighting them or whatever means that you use, ultimately truth and virtue triumph. Thank you. Right. ठीक बात है। पहले दरबार साहब कुछ कहना चाहते हैं, आप कह लीजिए, फिर बलराम सिंह साहब से करा देंगे कंक्लूड। Okay, based on what is being discussed here, मैं कहता हूं कि nothing can come from nothing. Nothing can come from nothing. Everything has to come from something. It's like a riddle, but that is how it is. Yeah, it's true. शून्य से शून्य कैसे हो सकता है? That is why हमारे यहाँ पूर्णमदः पूर्णमिदम् is there, and that's why पूर्ण का जिक्र किया हुआ है. So nothing can come from nothing, and everything has to come from something. So then free will and then destiny, predestination is answered. And yat bhavam tad bhavati. Now Nadkarni Sahib is talking about quantum. The whole quantum is based on yat bhavam tad bhavati. Because the universe is illusion, they are saying. And if you think that it is illusion, it is illusion. That's why Adi Shankara and then all Upanishads are telling, Are Modamati, ye jano, Brahma Satyam, Jagan Midya, Brahma Satyam, Jagan Midya, they are saying. Now here also, right now on the third and fourth sloka, Boss is also saying, the Lord is also saying that Matta eva bhava bhavanti. That yadbhavam tadbhavati, that bhava comes from where? Matta eva bhava, sarva bhava, eva bhava bhavanti. All feelings, all these thoughts are also emanating from me only. The moment you realize that asammuda, सभी लोग ये जान नहीं सकते. असम्मूढ़ा जो होता है, जो वाइज एंड इंटेलिजेंट श्रद्धालु, जो ज्ञानी होता है, जो जिसका ज्ञान का उदय होता है, प्राप्त होता है, वही जान सकता है. द मोमेंट यू रियलाइज, बिकॉज ignorance is darkness, and when they say sin, it is not about sin and then some blood has to come and then we are all born sin and it has to purge, the blood has to, ये सब नहीं है. Either if I have to take it in the context, the sin is ignorance. The moment you get rid of that ignorance, you sarva papat pramuchyate. That's what Bhagavan is saying here. Right. The moment you realize that all your sins of ignorance will be purged, and you will understand my glory, my vibhuti. That is the introduction Lord has given, and that's how I think we can sum it up with the discussion which happened today around the scientific knowledge as well as the philosophy. Thank you. जी, संभवतः झा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि किसी पंडित का हाथ शिखा की तरफ चला जाए तो ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना चाहते हैं. बहुत कहना चाहते हैं, लेकिन अभी इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम वी आर होल्डिंग बैक. नहीं, सिंह साहब कहेंगे, उसके बाद कुछ प्रसंग बनेगा तो बोलेंगे. ओके, ठीक है जी सिंह साहब. तो हाँ, नहीं, ये बात बहुत सही बात कह रही. पहली बात तो आई स्टैंड करेक्टेड कि जो स्पेसिफिक नोबेल प्राइज मिला था, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था इस पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही है, लेकिन वो है थ्योरी रिलेटिव और अल्टीमेटली आवाज नहीं आ रही. अब आ गई है, करिए शुरू. आ गई. हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो
मैं बात ये कह रहा था कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टैंड करेक्टेड कि जो स्पेसिफिक नोबेल प्राइज मिला था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, लेकिन वो ये सारी थ्योरी फॉर रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम, ये सारी चीजें हो रही थी वो 1920 में, जब 21 में मिला था। तो मेरे ध्यान में जो है वही जो आप नादकर्णी जी ने कहा, पार्टिकल का जो डुअलिटी है, दैट वाज रियली द क्रक्स ऑफ उनके जो क्वांटम में उन्होंने दिखाया और बाकी चीजों में। और जो मुझे हर वक्त याद रहता है, जो कि नादकर्णी जी ने भी एक चीज और बताई कि कोई उससे भी स्पीड ऑफ लाइट से जो ज्यादा कोई स्पीड है जो होता है व्यक्ति के अंदर, वो भी सही है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट देखा और लाइट को एक मानक बना दिया। कोई जरूरी नहीं कि सही है, लेकिन काम करने के लिए दैट्स गुड इनफ एंड दैट मेक सेंस। दूसरा मैं ये कहना चाहता था कि जो ये भाव है जो दरबा जी ने पहले बताया था कि द वे द पर्सन अंडरस्टैंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और नहीं, यही नहीं बल्कि उन्होंने अश्योर भी किया कि मैं आपका हितैषी हूं। ये सोचा कि मैं आपको इधर उधर बोलने वाला इसके पहले, कि जैसे हम लोग विद्यार्थी को कहते हैं भाई तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं, लेकिन तुमको ये करना पड़ेगा, ऐसा करने का है। लेकिन ये एक जगह पे थोड़ा सा मैं हो सकता है जिस भेद है, विरोध नहीं है, कि उन्होंने कहा कि डजंट मैटर, मतलब हिज नाइसनेस एंड हिज हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, कि बोल रहे हैं कि ये फर्क नहीं पड़ता मैं पीएचडी करके बैठा हूं बोल रहा हूं, ये तो रियली इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो को हम बता रहे हैं। लेकिन इसका प्रभाव पड़ता है कि आप पीएचडी करके बैठे, आप प्रोफेसर हैं, आप ये, क्योंकि वो व्यक्ति उसको उसी को सुनता है। इसलिए भगवान ने ये सारी पूरा विभूति वाला चक्र ही यही है कि वो बता रहे हैं कि ये सारा सब कुछ है क्या। अब मैं बताता हूँ जिससे कि आगे के जो चैप्टर्स आने वाले हैं वो उसका बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी तो ये अंगड़ाई, जेएनयू की भाषा में अभी तो ये अंगड़ाई आगे बड़ी लड़ाई है। तो अभी देखिए, आजकल जेएनयू में ये नारे नहीं लगते हैं, आजकल जेएनयू में नारे दूसरे लगते हैं। हम अपने जमाने की बात कर रहे हैं, जब हम लोग थे वहां पर यही कहते थे, आप इनकलाबी थे ना, इनकलाबी थे आप। आजकल वहां टुकड़े करने वाले लोग ज्यादा हैं। जी जी जी, नहीं कोई बात नहीं, टुकड़े तो पार्टिकल्स ही कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं जहा साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ कि सिंह साहब के समय में जो भी हो, हमारे समय में जेएनयू बिल्कुल नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है। खैर उस पर जेएनयू पे कभी और चर्चा कर सकते हैं, हमारे कुछ विचार हैं उस पर। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता था कि जो दो बातें और आई यहाँ पर, जो कि एक दरबा जी ने कहा कि वो जो नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग इज ट्रू, लेकिन पूर्णमिदम वाली जो बात उन्होंने कहा वो भी सही है। शून्य इज द ग्रेटेस्ट पूर्ण, ये मैं हो सकता है उनको पहले से ही पता होगा। द जीरो इज द ग्रेटेस्ट पूर्ण, और उसे उनके इकोनॉमिक्स बिजनेस के प्रोफेसर हैं, उनको पता कि माइनस प्लस वहीं से निकलता है, दोनों को जोड़ दीजिए जीरो हो जाता है। तो सुख दुख, और ये हम यहाँ पे बता रहे हैं ना सारी चीजें कि आपको यश अपयश सुख दुख ये सारी चीजें वो शून्य के ही प्रतीक हैं। मतलब एक तरफ ये जाता है, दूसरा दोनों जब खत्म हो जाता है, समन्वय समता आ गई, अगर समन्वय भाव पैदा हो गया तो आप पूर्ण में पहुंच गए। तो ये, लेकिन एक लास्ट वाला चीज मैं बताना चाहता हूँ, अहिंसा को जो नॉन वायलेंस कहते हैं, मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। नॉन वायलेंस भी हो सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र चलाते थे, अर्जुन को बोल ही रहे मारने के लिए। इसका मतलब है कि अहिंसा का मतलब ये नहीं। अहिंसा का मतलब मैं निकालता हूं भी, एक मैंने आर्टिकल भी लिखा हुआ उस पर, उसका मतलब होता है नॉन वायलेशन। जो इटर्नल चीजें हैं उनको वायलेट नहीं किया जा सकता। जो धर्म है, जैसे अहिंसा परमो धर्मा, तो धर्म को वायलेट नहीं किया जा सकता। उसके लिए अगर किसी को मारना पड़ता है जो अधर्म कर रहा है दिखाने के, उसको अहिंसा कहते हैं। अहिंसा का मतलब ये नहीं हम नॉन वायलेंस में बैठे रहेंगे, कुछ नहीं तो मिन में ये एक गाल आप किसी मारा दूसरा गाल भी रख दिए, ऐसा करने के लिए। वो हो सकता है किसी के लिए ऐसा हो, लेकिन असली अहिंसा का मतलब ये नहीं है। असली अहिंसा का मतलब है, बट गुड टर्म यू हैव गिवन, दैट्स गुड टर्म। एक कहना चाह रहे हैं, अहिंसा परमो धर्म। वेरी ऑफन पीपल ओनली से दिस मच, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च। It also follows the second, the next stanza is that in that perspective we need to understand dharma himsa tadaiva cha. Similarly satyameva jayate nanrutam brot. नहीं एक मिनट रुकिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि महाभारत में ये नहीं है। ये जैसा कुछ कहना चाह रहे हैं, जैसा आपको ले लेते हैं एक बार, जैसा कुछ ये महाभारत का नहीं है। इसको दयानंद सरस्वती ने या किसी ने डाला है।
उसका महाभारत का वाद प्रोफेसर झा को मालूम होगा, कुछ दूसरा है, मेरे पास है वो उसका अहिंसा परमो धर्म। अक्सर लोग गलती करते, मैंने भी गलती किया था, किसी ने मुझे पॉइंट आउट किया लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तब मैंने ध्यान दिया इस पर। तो ना धर्मम हिंसा तथैवच जो है वो सही हो सकता है, लेकिन महाभारत का नहीं। मतलब भाव तो सही लगता है, आई एग्री विद, लेकिन वो महाभारत का नहीं है। लेकिन महाभारत के कुछ कहेंगे तो वही जो नॉन वायलेशन वाली बात आती है, राइट। एंड डेफिनेटली कॉन्सेप्ट। नहीं, मैं दो बात कहना चाहता हूं। एक तो ये दोनों बातें हैं, एक तो मनसा वाचा कर्मणा, सामान्य परिस्थिति में किसी को नुकसान ना पहुंचाना मन से, वाणी से और शरीर से, ये भी अहिंसा है, डिफाइंड है। लेकिन यदि कोई आप पर आक्रमण करता है तो वह हिंसा नहीं है, वो धर्म की स्थापना है, वो आत्मरक्षा है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसीलिए भगवान अर्जुन को इस चीज को कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना के लिए जो आप कर्तव्य कर रहे हो वो हिंसा नहीं है, और इसी के लिए तात्विक विवेचन है। दूसरा है जो एक लाइन में है कि शून्य जो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये जो मंत्र है इसका मतलब शून्य नहीं है, इसका मतलब कट है, परम तत्व है जो भावात्मक पक्ष है। इसीलिए शून्य का जो अर्थ है वो एक माइक दृष्टि से, माया इज ऑल्सो ए यूनिफाइड रियलिटी, शक्ति की दृष्टि से भी उसका यूनिफाइड स्टेट है। उस स्थिति में भी शून्य का प्रयोग करके हम पूर्णमदः पूर्णमिदं कर सकते हैं, लेकिन जो पूर्ण तत्व है, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, वो कभी भी शून्य शास्त्र में नहीं कहा गया है। वो ब्रह्म है, वो कहीं देव कहा है, कहीं कुछ और नाम कहा है, लेकिन वो बिल्कुल पॉजिटिव रियलिटी है। जो दरबार साहब ने कहा बिल्कुल 100% करेक्ट है, ये बिल्कुल राइट। मैं ऐड करूं इसको सर जी? हाँ, कह लीजिए। ये जो समथिंग कमिंग आउट ऑफ नथिंग जो मैंने बोला ना, it was in the context of the theory of cosmology propounded by a particular scientist called Alan Guth. So I'm using his words, and I'm not making these propositions about the reality or unreality. That way you can talk about Nagarjuna also, and shunyata unka alag dispensation hai. So whenever I understood your view, Nadkarni ji, I understood your view, your intention. No, I'm telling Darbha ji, that nothing cannot come out of something cannot come out of nothing. Such a categorical statement I would not make. That is all I would say. Yeah. Okay, you are quoting something. Okay, that's well taken. तो आपने सुना, ये हमारा प्रोग्राम, और सीकिंग द एनलाइटनमेंट के आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रामनाथ जी झा, आचार्य राधा जी, विठल जी नाडकर्णी, प्रोफेसर बलराम सिंह जी, प्रोफेसर श्रीराम जी दरभा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। ये था आज का हमारा प्रोग्राम गीता उपनिषद जिज्ञासु की दृष्टि में। आपने हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच, नमस्कार।